एक नगर में एक युवक रहा करता था। वो युवक अपने जीवन में उन्नति करना चाहता था, सफल होना चाहता था और कई प्रयास करने के बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी और इसी कारण वो हमेशा दुखी रहता था। उसने कई ज्ञानियों से भी सलाह ली, पूजा पाठ भजन कीर्तन में भी गया और यहाँ तक कि दूर दूर जाकर भगवान के दर्शन भी किए, परंतु इनसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, हे मित्र, हम एक यात्रा पर जा रहे हैं जिसके रास्ते में एक मंदिर आता है जहाँ की मान्यता है कि जो इसकी परिक्रमा लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और व्यक्ति की कोई भी परेशानियां यहाँ तक आते आते दूर हो जाती है। यह सुन वो युवक पहले तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है मैंने कई जगह जाकर प्रार्थना की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एक बार यहाँ जाकर भी देख लेता हूँ, क्या पता जो मैं चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पर मिल जाए। अगली सुबह वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यात्रा बहुत लंबी थी, देखते देखते दिन बीतने लगे। दिनों से हफ्ते और हफ्तों से महीने बीत गए, परंतु वो स्थान अभी तक नहीं आया। ऐसे में वो युवक अपने मित्र से पूछता है, हमें चलते चलते 2 महीने बीत गए हैं परंतु वो स्थान अभी तक नहीं आया, वो स्थान है भी या नहीं? मित्र कहता है, नहीं नहीं मित्र, वो स्थान है और अब ज्यादा दूर भी नहीं है, तुम बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते चलो। एक बार फिर उन्होंने यात्रा शुरू की और थोड़ी दूर चलते ही एक घना जंगल आ गया जिसे पार करके वह स्थान आने ही वाला था। जंगल में जाते ही उन्हें पेड़ के नीचे एक साधु बैठे मिले। वो कहते हैं, परिक्रमा करने जा रहे हो, मेरी ही परिक्रमा लगा लो, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जो लोग भी वहां से गुजर रहे थे उनमें से किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु वो युवक जो जीवन में उन्नति करना चाहता था उसने उस सन्यासी को देखा और उनके चेहरे के तेज को देखते ही वो मोहित हो गया और वहीं खड़ा रहा। उसका मित्र उस युवक से कहता है, तुम रुक क्यों गए? अभी हमें और आगे जाना है, तुम इन सन्यासी की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहे हैं, भला इनकी परिक्रमा लगाने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? लेकिन उस युवक ने अपने मित्र की एक ना सुनी और परिक्रमा लगाना शुरू कर देता है। हर एक परिक्रमा पर वो एक मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करता है। ऐसे करते करते उसने सन्यासी के 45 चक्कर लगा लिए। यह देख सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और उन्होंने उस युवक से कहा, बस भी करो, तुमने इतना कुछ तो मांग लिया है, अब क्या पूरी दुनिया ही मांग लोगे? परंतु वो युवक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सन्यासी के इतने कहने के बाद वह युवक रुक गया। फिर युवक उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मेरी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। यह सुन वो सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और उन्होंने उस युवक से पूछा, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आंखें हो फिर भी वह आंखें मिल जाने की प्रार्थना करे तो तुम उसे क्या कहोगे? वो युवक कहता है, ऐसा तो कोई मूर्ख ही होगा। सन्यासी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसके पैर सलामत हो और वो बैसाखी की कामना करे तो तुम उसे क्या कहोगे? युवक कहता है, ऐसा तो कोई पागल ही हो सकता है। यह सुन वो सन्यासी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो उसे एक गांव की ओर ले जाते हैं, परंतु उस गांव में उसे कुछ नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव करते करते उसे 10 गांव की यात्रा करा देते हैं, परंतु उस युवक को सन्यासी कुछ भी नहीं दिखाते। अब वो युवक थक जाता है और सन्यासी से कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मुझे क्या दिखाना चाहते हो? सन्यासी उससे कहते हैं,
कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ऐसे में वो 11वें गांव की ओर बढ़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसकी अर्थी ले जा रहे हैं। सन्यासी ये देख उस युवक को कहते हैं कि जाओ और उस मृत व्यक्ति से कहो कि कोई तुम्हारा धन लूट कर जा रहा है। युवक को सन्यासी की बात बहुत अजीब सी लगने लगी और उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सन्यासी कहते हैं तुम्हें अपनी सारी मनोकामना पूरी करनी है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। युवक उनकी बात मान जाता है और मृत व्यक्ति के कानों में जाकर कहता है तुम्हारा सारा धन चोर लूटकर जा रहा है। ये कहकर वो सन्यासी के पास वापस आ जाता है। सन्यासी कहते हैं अब जाओ और उसके कान में बोलकर आओ कि तुम्हारी जमीन के नीचे सोना मिला है। युवक ये बातें मृत व्यक्ति के कानों में जाकर बोल देता है और वापस सन्यासी के पास आ जाता है। सन्यासी उससे पूछते हैं तुमने जो कहा, यह सुनकर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युवक बोला भला कोई मृत व्यक्ति हमारी बात कैसे सुन सकता है। यह सुन सन्यासी जोर जोर से हंसने लगे और कहते हैं तुम सही बोल रहे हो। अच्छा मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है। थोड़ी देर में वह दोनों अगले गांव पहुंच गए। वहां एक महिला थी जो बहुत सुंदर थी। सन्यासी उस युवक से पूछते हैं कि क्या ये महिला सुंदर है। वो युवक कहता है हाँ गुरुदेव, ये महिला बहुत सुंदर है। सन्यासी कहते हैं लेकिन क्या फायदा, इसे तो इसकी सुंदरता का पता भी नहीं है क्योंकि यह पागल है। और क्या तुम्हें ये पता है कि ये इस गांव की सबसे धनवान सेठ की पत्नी है। युवक कहता है तब तो इसके पास बहुत धन होगा। सन्यासी कहते हैं नहीं नहीं, इसे तो 2 वक्त की रोटी भी दूसरों से मांगकर खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसके घर वाले इसे खाना नहीं देते, बल्कि इसे तो दूसरों से मांगकर ही खाने में आनंद आता है। तो तुम मुझे ये बताओ कि इसके पास इतना धन होने का क्या फायदा। तभी वो युवक सन्यासी से कहता है हे गुरुदेव, ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है, ऐसी किस्मत का क्या लाभ। सन्यासी फिर कहते हैं चलो मुझे तुम्हें और कुछ भी दिखाना है। और फिर वह अगले गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचते ही एक धनवान व्यक्ति ने सन्यासी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा हे गुरुवर, आप कहाँ चले गए थे। मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था। इतना धन होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन को बिल्कुल भी सुकून नहीं है। मेरी पत्नी हर रोज मुझसे झगड़ा करती है। कभी कभी तो मेरा मन तो करता है कि मैं इस संसार को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। ये कैसा जीवन हो गया है, ना कोई उन्नति हो रही है और ना कोई लाभ हो रहा है। व्यक्ति की बातें सुनकर सन्यासी कहते हैं कल तुम मेरे आश्रम पर आ जाना, मैं तुम्हें इसका उपाय बता दूंगा। और ये कहकर वो और युवक आश्रम की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में युवक कुछ सोच में पड़ गया था। युवक को ऐसे देख सन्यासी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तभी वो युवक कहता है वो व्यक्ति इतना अमीर होने के बाद भी इतना दुखी कैसे हो सकता है। उसके पास तो वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। इतना धन होने के बाद भी उसको आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। वो खुश क्यों नहीं है गुरुदेव। क्या हमें भी इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। सन्यासी व्यक्ति को समझाते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं हे पुत्र, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें जीते जी ही कर लेना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा अभाग्य व्यक्ति वो है जिसके पास ना तो स्वस्थ शरीर है और ना ही स्वस्थ मस्तिष्क। ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, परंतु उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा और जो भी उनके पास है वो भी वह गवा देंगे। इसलिए
तुम कितनी भी परिक्रमा लगा लो, कितनी भी मन्नतें मांग लो, चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, अंत में तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारा दुख का कारण बन जाएगी। तुम मांगते तो सुख हो, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में दुख ही मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण बन चुकी है। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति भी उतना ही दुखी है जितना कि कोई गरीब व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति के दुख अलग अलग होते हैं। सन्यासी की बातें सुनकर वो युवक कहता है कि फिर सबसे बड़ा सुख आखिर क्या है? क्या हमें अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? इस पर सन्यासी उस व्यक्ति को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क, और जीवित होना ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, अन्यथा मृत व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीते जी मुर्दों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि वो जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते। उनका होना या ना होना एक ही समान है। युवक को सन्यासी की बातें अच्छे से समझ आ गई थी और वो गुरुवर के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैं अभी तक जीवन मुर्दों की तरह ही व्यतीत कर रहा था। मैं सोचता था कि कोई आएगा और मेरे जीवन में खुशी भर देगा, लेकिन इन सबके चक्करों में आने से मैं अपनी सारी शक्ति नष्ट कर रहा था। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी सबसे कीमती चीज मेरे पास ही है, और जो है मेरा स्वस्थ शरीर और मेरा स्वस्थ मस्तिष्क, जिनसे मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। बस मुझे कर्म करने की आवश्यकता है। मुझे यह समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। उस युवक ने समझ लिया था कि अगर वो चाहे तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है, अन्यथा उसे अगर आसान कार्य भी दिया जाए तो वह भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसे ही गुजर रहा है। हमसे अधिकांश लोग सही मौके की तलाश में अपना सारा जीवन बिता देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन देकर ही सबसे बड़ा मौका दिया है। सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर ईश्वर तुम्हें किसी भी कार्य में बार बार असफल करे तो समझ जाना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। वो बस यह देखना चाहते हैं कि तुम में आखिरकार असफलता सहने की ताकत है या नहीं। एक समय ईश्वर खुद तुम्हें उस काबिल बना देगा जिस पल तुम्हें सच में एहसास होने लगेगा कि तुमने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। बस कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना और अपने अंदर ईर्ष्या की भावना मत लाना, और पूरे जीवन में हार मत मानना और अच्छे मन से अपने कर्म करते रहना।